और ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक आज से टॉपिक है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो बस यहाँ पर हमारे पास थोड़े से नंबर्स इंक्रीज हो जाने हैं, नंबर्स बढ़ जाने हैं। तो हालांकि हम लोग पहले से जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन जो कॉन्सेप्ट है, रिपीटेड एडिशन का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बड़े बड़े नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000, 10,000। जब भी आप 10 के मल्टीपल से कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना है, बस जीरोज ऐड करनी है। और अगर आपके पास कुछ और ऐसे 5000, 4000, 6000, तो आपको क्या है ना, जो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज की आप पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो लास्ट में जो डिजिट्स बचेंगी आप उनको एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है एक्सरसाइज 4.1 एंड यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है क्वेश्चन पर 1 में। तो देखिए, अगर आप किसी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 0। क्लियर? अगर आप किसी भी नंबर की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7, 8, 3, 5 एंड वी आर हैविंग 3 zeros, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए, इतना रहने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। जस्ट लाइक मैं एच पार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 2 एंड 4 zeros आर देयर, तो 2 किस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 12, कैरी कौन से 14 प्लस 1 15, 10 6 2 12 13, 5 2 10 11। तो हमने 2 की मल्टीप्लाई पूरी नंबर से, तो ये आ गया। अब यहाँ पर 4 zeros ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो नाउ वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ से ले लेते हैं हम जी पार्ट मल्टीप्लाई करने के लिए 10 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें पहले क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई सबसे करनी है, देन 6 की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई सबसे, एंड देन मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई सबसे। ठीक है, तो इस टाइप से फिर उन सबको ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 2 8, जस्ट लाइक 3 2 6, देन 4 2 8, 9 2 18 का 8, कैरी 1, 2 1 2 एंड दिस इज 3। आप देखो वंस प्लेस खत्म हो गया, तो वंस प्लेस के लिए 0 पुट करेंगे, टेंस प्लेस की बारी। चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 6 4 24, दिस इज 2, 6 3 18 19 20, देन 2, 6 4 24 25 26, दिस इज 2, 6 8 9 6 54, 55 50, 6, then 5, 6 1 6 प्लस 5 दैट इज 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 00। अब क्योंकि हमें 100 प्लेस अप्लाई करना है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 20, देन 2, 5 15 16 17 just 7, carry 1, 5 4 20 plus 1 21, this is 2, 5 9 45, 46 47, this is 4, 5 1 5 plus 4, this is 9। अब यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गए 1 2 3, 3 प्लेसेस पे जीरो पुट करेंगे एंड 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4 3 4 9 1। ठीक है, चले उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8, 6 प्लस 4 10, कैरी का 1, 8 प्लस 1 दिस इज 9 एंड ये हो जाएगा 10 प्लस 15 द 5, दिस इज 2, दिस इज 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 9 10, 5 11 12 13 14 15 का 5, कैरी का 1, 7 8 9 प्लस 4 दैट इज 13 का 3, कैरी का 1, 9 10 और 10 20 का 0 2, कैरी यहाँ पर हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया वो है ये नंबर, जस्ट लाइक 3,3,55,908। ठीक है, आपको इस टाइप से मल्टीप्लाई करनी है एंड सिंपल ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया, देन इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो हम आए आते हैं, हम इसके बाद अपना वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी सिंपल आपको अरेंज करके मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप सिंपली कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जब भी आपको एक की वैल्यू गिवन होती है और ज़्यादा की क्वांटिटी पूछी जाए, तब आप उस केस में क्या करते हैं, आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसा कैसे पता चलता है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है द मंथली चार्जेस ऑफ अ बोर्डिंग स्कूल इज दिस पर स्टूडेंट एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम 450 स्टूडेंट्स। अब देखिए बोर्डिंग स्कूल के जो मंथली चार्जेस है पर स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट के कितने 4565 और हमें कितने के चाहिए 450 स्टूडेंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक की वैल्यू गिवन है और ज़्यादा की पूछी गई है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम मंथली चार्जेस पर स्टूडेंट। ठीक है, मंथली चार्जेस पर स्टूडेंट यहाँ पर हमें गिवन है एंड ये हमें कितना गिवन है यहाँ पर, जस्ट लाइक ₹4565। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कितने निकालना है, मंथली चार्जेस फॉर 450 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आएगा ₹4565 इंटू 450। इसको करेंगे तो हम यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑफ पे कर लेते हैं 4565 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, इसको करेंगे तो 5 5 25, दिस इज 2 6 5 32, दिस इज 3 25 28, दिस इज 2 5 22। यहाँ पे करेंगे 0 5 4 20, 2 6 25 20 24 26, अगेन 2 5 4 20 plus 2 22, अगेन 2 4 16 17 18। सो करेंगे तो हो जाएगा 5 देन 2 8 plus 6 14 का 4 कैरी का 1 2 plus 2 4 plus 1 5 4 plus 8 plus 2 is 10 कैरी का 1 दिस इज 2 भाई 0 ऐड कर लेंगे जो हमारे पास वहाँ पर थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹20,54250। ठीक है, चलिए इतना हो गया एंड दिस इज द आंसर। तो हमें इतना प्राइस वहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए उसके बाद आगे चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिवीजन। क्लियर। चलिए, तो अब हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे लाइक अगर हम 9 की बात करें, अगर हम 9 की बात करें तो वो हमारा होता है डिवाइज़र। अगर 75 की बात करें, जिस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर आंसर निकालते हैं दैट इज़ आर क्वोशिएंट, एंड जो लास्ट में सब कुछ करने के बाद भी बचे जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, तो ये तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे से कर लेंगे। चलिए अब आ गए हम डिवीजन पर, दैट इज आर एक्सरसाइज 4.2। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 में हमें यहाँ पे लिखा फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से पहले एक छोटा सा ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, देन उसके बाद एक अच्छा खासा बड़ा नंबर लेगी। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ये 15 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर, एंड ये जो बड़ा नंबर है वो जाएगा हमारा डिविडेंड, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना है बाय 15 से। ठीक है, चले तो अब देखिए हमने देखा 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, दोनों क्या है, ये इससे बड़ा है तो ये हमारा काम चल जाएगा। छोटा होता तो प्रॉब्लम होती, फिर हमें 3 डिजिट नंबर लेना पड़ता, या अब ये दोनों या तो इसकी इक्वल हो या इससे बड़ा होता है तो हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा। अब देखिए 15 4 कितना होता है 60,
माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, जस्ट लाइक 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 9 को कैरी करेंगे। ठीक है, तो 15 5 75, 15 6 90, तो 15 5 75 ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 75, माइनस करेंगे तो दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 1। अब देखिए, जब भी हम माइनस कर रहे हैं, ये छोटा डिनोमीटर रिमाइंडर आ रहा है डिवाइजर से, तो हम सही कर रहे हैं। अगर इसके बराबर या बड़ा आता तो हम गलत कर रहे होते। ठीक है, तो हमें हर बार क्या ऐसे नंबर का सुनना है, या तो यो नंबर डिवाइड करने का तो इसके इक्वल है या उससे थोड़ा सा छोटा आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से हमने 4 कॉपी करने की, जस्ट लाइक दिस, एंड 15 4 8 15 5 सॉरी 15 9 135 होता है आई थिंक। माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, और ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करेंगे तो हो जाएगा 3। 15 3 45 होता है, 15 4 15 3 45 होता है, 15 6 90 हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे करेंगे 90, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3, एंड देन यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, तो 15 2 कितना होता है 30। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या बच गया 5 है। यहाँ पर बस इस टाइप से डिवीजन करना है एंड दैट्स इट। तो चलिए यहाँ से बड़ा नंबर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जस्ट लाइक एच पार्ट। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर से हम डिवाइड करने वाले हैं द डिवाइजर। चलिए, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया दिस पार्ट, तो डिवाइजर हो गया हमारे पास 1 1 2 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 9 5 4 3 0 1 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ से करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स ले सकते हैं, 5 टाइम्स भी ले सकते हैं, इसलिए 5 टाइम्स लेते हैं क्योंकि 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स। ओके, 5 टाइम्स लेंगे तो 0, 5 2 10, कैरी का 1, 5 5 6 एंड 5 1 5। तो जिस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ सब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो 54, 9 माइनस 6 इज वेट 9 माइनस 6 करिए तो हमारे पास कितना जाएगा 3 एंड 1। अब देखिए ये इससे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हमने नंबर गलत एस्यूम करा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रब करके एक नंबर और फिर से बड़ा एस्यूम करेंगे। इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 6 से करेंगे तो 0, 6 2 12, कैरी का 1, दिस इज 7, 6 1 6। अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, दिस इज 5 माइनस 2 इज 3 एंड दिस इज अगेन 2। क्लियर। चलिए, अब देखिए इससे छोटा वाला सवाल हमने अब सही करा है। हम यहाँ पे ले लेते हैं 3, हम इसको यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 2 4 एंड 2 1 2 एंड 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 0 1। ओके, तो यहाँ से हम इसको कैरी करेंगे, 0 को नीचे ले जाएंगे। अब देखिए, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा आने वाला है, तो 1 से छोटा नंबर क्या होता है 0। तो यहाँ पर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 0 3 0। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर बचा है दैट इज़ 1, तो 1 को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम 9 से भी करेंगे तो शायद काम बन जाए। चलिए, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 0 0, 9 2 18 का 8, 9 1 9 एंड 10, then again carry 9 1 9 again 10, 9 1 9 again 10। वेट एक बार करके देख लेते हैं। 1 1 2 0 इंटू 9, 0 9 2 18, कैरी का 1, 9 1 9 10, कैरी का 1, दिस इज 10। तो हो जाएगा 1 0 0 8 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही जा रहे हैं हम लोग। अब इस 2 को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे माइनस करने के बाद। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज़ 1 एंड यहाँ पर करेंगे दिस इज़ 2, दिस इज़ 2 एंड यहाँ पर करेंगे 2। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 1 1 2 0 इंटू 2, 0 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। दिस इज़ 2 2 4 0। देखिए तो बड़ा आ रहा है, तो इस बार हम इसको नहीं ले पाएंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक नंबर छोटा ही लेना पड़ेगा, दैट इज़ 1 टाइम।
तो यहाँ पर कंसिडर करेंगे 1120, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2901। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, चलिए आई होप ये सब चीज़ें सही आप अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि हमें ज़्यादा की वैल्यू गिवन होती है और कम का बैलेंस गिवन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपना डिवीजन। अब देखिए, ज़्यादा की वैल्यू गिवन और एक ही चीज़ वैल्यू पूछेगी तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डिवीजन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। जस्ट लाइक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 2025 वॉशिंग मशीन इज दिस, द कॉस्ट ऑफ वन वॉशिंग मशीन इज विच। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे 225 की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे 1 की पूछी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से, द कॉस्ट ऑफ 225 washing machines। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने गिवन है, ₹435,426 7,5। ठीक है, देन हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ वन मशीन। तो चलिए यहाँ पर हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ वन मशीन, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन मशीन। अब उसको करने के लिए हमें इस वैल्यू को, जो कि हमारे ₹435,42675, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 225 से। अगर आप उसका डिवाइड करेंगे, हम वैसे भी डिवाइडेशन कर चुके हैं, तो आप लोग बाय हैंड करेंगे, मैं फ़ोन से करके देखता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 435,42675 डिवाइडेड बाय 225, तो ये हो जाएगा 193,523। तो हमारे पास एक वॉशिंग मशीन की कॉस्ट आ गई है 10। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। चलिए, ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके साइड ऑफ अच्छे क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।